अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है टनल फार्मिंग पर। एक होता है हाई टनल और दूसरा होता है लो। हाई टनल को आप वॉकिंग टनल भी कह सकते हैं। हाई में आप आसानी से उसके अंदर घूम फिर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, फसल पर नज़र रख सकते हैं, कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं है। बगैर इसका आप टनल से शापर उतारे वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में टनल फार्मिंग के बारे में मुकम्मल बताएँगे। चैनल भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जो हमारी फसल के हालात हुए हैं इस साल गंदम और धान के, इसके अलावा कमाद का जो भाई आप रेट सुन रहे हैं, वो आपके सामने है। प्रॉफ़िट वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है इनमें। वो भाई जो ज़मीन काश्त करते हैं, इन्हें थोड़ी बहुत सब्जियों की काश्त पर भी आना पड़ेगा, चाहे आप 4 कनाल से ही शुरू क्यों ना कर लें। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है। अगर रेट अच्छा लग जाए तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट इसमें की होती है, उतनी ही साल इसमें आपको प्रॉफ़िट हो जाती है। आपका फ़ोकस अच्छी पैदावार पर होना चाहिए। मार्केट में जो रेट मिलेगा आपको, वो आपके मुक़द्दर है, आपकी किस्मत है। एवरेज अच्छी निकल आए आपको, टनल फार्मिंग में नुकसान नहीं होता। सबसे अहम मसला ये है कि लोगों को टनल फार्मिंग की समझ नहीं है। मसला लेबर का भी होता है इसमें, लेकिन आप जब इस काम में पड़ जाते हैं तो आपको बड़ी समझ आ जाती है उस काम की। इसके अलावा जी आपकी जो ज़मीन हो वो पानी को जल्द जज़ब करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि बारिशें भी आती हैं उस मौसम में। आम फसल की निस्बत जो इसकी तैयारी होती है वो भी डबल होती है, लेज़र भी होती है ज़मीन। इसके बाद जी फिर खेल निकालते हैं। खेल ज़्यादा गहरी हो ताकि जो उसकी जड़ होती है उसको पानी ना लगे। सबसे बड़ा मसला ही मिर्च को जड़ की बीमारी का होता है। एक पौधे से शुरू होती है और देखते-देखते पूरे खेत में ये फैल जाती है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, इसका इलाज फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम खाद के साथ दानेदार ज़हर भी, जो उसका नाम है रग्बी, रग्बी का हम छटा करते हैं। इस दफ़ा वो हमें शॉरकोट से नहीं मिली। एक और ज़हर हमने इस दफ़ा इस्तेमाल की है, वो मैं आपको वीडियो में उसकी पिक्चर जो है साथ लगा दूँगा, वो आप देख सकेंगे। इसके बाद अहम काम ब्लैक शॉपर जो आप देख रहे हैं, इससे मल्चिंग पेपर भी कहा जाता है। जड़ी बूटियाँ नहीं हो पाती, इसकी वजह से आप लेबर से गोडी नहीं करवा सकते। एक तो काम बहुत महँगा है, दूसरा मिर्च का जो पौधा होता है वो बहुत नाज़ुक होता है। तीसरे नंबर पर खेल जो हमने निकाली होती है वो ख़राब हो जाती है, पानी लगाने में फिर मुश्किल होती है उसमें। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, मिर्च के पौधे को जड़ की बीमारी बहुत ज़्यादा हमला करती है, इसे पानी नहीं डायरेक्टली नहीं लगना चाहिए, सिर्फ़ इस तक सेम पहुँचे। पानी अगर ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो इसे आप निकाल दें खेत में से। हमने बाँस की जो स्टिक है वो इस्तेमाल की है, ये इसकी तकरीबन लेंथ इसकी 16 फीट है। लोहे के पाइप हमने इस्तेमाल नहीं किए, वो काम बहुत महँगा है। ये एक स्टिक हमें 90 रुपीज़ की पहुँच मिली है यहाँ पर शॉरकोट में। ये 10 कनाल रकबा है, तकरीबन 474 474 स्टिक इसमें लग चुकी हैं। टनल के जो बॉर्डर्स हैं इस पर 2 लगती हैं। इसके अलावा ब्लैक शॉपर तकरीबन 43 केजी, ₹510 पर केजी मिला हमें। दोनों किस्म के शॉपर इसमें 4 फुट और 2.5 फुट ये दोनों लगते हैं इसके अंदर। टोटल वज़न इसका 43 केजी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको कवर करने के लिए 20 फीट चौड़ाई वाला जो शॉपर है वो लगेगा, वो वाइट कलर का होता है। अभी हमने मंगवाया नहीं है, इसकी क्या प्राइस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। उसका वज़न भी कि 10 कनाल में कितना लगता है, इसलिए वो लगाया जाता है ताकि टनल में टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सर्दी और कोहरे से जो फसल को नुकसान पहुंचता है, उससे फसल हमारी बच सके और उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है टनल के अंदर, शॉपर के अंदर। ये सुराख निकाले जा रहे हैं, ये हमने खुद बनवाया हुआ है, सिलेंडर साथ लगा है इसके। गर्म होने की वजह से आसानी से सुराख इसके निकल जाते हैं। शॉपर जो इसका होता है वो भी ख़राब नहीं होता। इसका वक्फा हमने 1.5 फुट रखा है, यानी पौधे से पौधे का वक्फा हमारा 1.5 फुट का होगा। जब पनीरी शिफ्ट होगी इंशाल्लाह फिर से एक नई वीडियो अपलोड होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
की होया? हाँ अच्छा ठीक है, कोई नहीं खैर आ एक अद्धे दी